नमस्कार, हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोकर की। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने समाल खान से कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोकर की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि या तो कल 2 अक्टूबर तक वह खुद ही अपने आप को सरेंडर कर दें, नहीं तो पुलिस उन्हें अरेस्ट करे। विधानसभा चुनाव से ठीक 4 दिन पहले हाईकोर्ट के आदेश से कांग्रेस को भारी झटका लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। आपको बता दें कि इसी मामले में 5 महीने पहले ईडी ने उनके बेटे को भी गिरफ्तार किया था। 2 दिन पहले धर्म सिंह छोकर के खिलाफ हाई कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद छोकर साहब आराम से घूम रहे थे। हाई कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, फिर भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सैनी सरकार, ईडी और छोकर को नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट ने अब कड़ा एक्शन लेते हुए कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि धर्म सिंह छोकर को आज गिरफ्तार किया जा सकता है। अब अगली खबर है डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पैरोल दे दी गई है। इसके साथ ही पैरोल का विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस मामले में आपत्ति जताते हुए भारतीय चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। उसमें कहा गया है कि राम रहीम जेल से बाहर आया तो चुनाव को प्रभावित कर सकता है, इसलिए उसे आचार संहिता के दौरान पैरोल न दी जाए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लीगल सेल के केसी भाटिया की ओर से यह चिट्ठी लिखी गई है। कहा गया है कि हरियाणा में राम रहीम का मास बेस है, इसके चलते हरियाणा के चुनाव को डेरा प्रमुख प्रभावित कर सकता है। चिट्ठी में लिखा है कि इससे पहले भी डेरा प्रमुख जेल से पैरोल और फरलो के जरिए बाहर आकर चुनाव को प्रभावित कर चुका है। इससे पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच सोमवार 30 सितंबर को चुनाव आयोग ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की पैरोल को मंजूरी दी थी। ध्यान देने लायक है कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। इसी वजह से राम रहीम की पैरोल को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। राम रहीम का हरियाणा की 36 सीटों पर असर है। वही अगली खबर है हरियाणा की हॉट सीट बनी हुई सिरसा सीट की। यहाँ कांग्रेस के गोकुल सेतिया की हलोपा कैंडिडेट गोपाल कांडा से सीधी टक्कर मानी जा रही है। गोकुल सेतिया के प्रचार में इन दिनों पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद राजा वडिंग प्रचार करने आए हुए हैं। सिरसा के बरनाला रोड पर गोकुल सेतिया के समर्थन में सभा में भी वह पहुंचे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि अभी 7:45 हो गए हैं और रात 10 बजे तक अभी 3 कार्यक्रमों में और जाना है, मगर 10 बजे के बाद गोपाल कांडा की पुलिस आ जाएगी। राजा वडिंग ने यह भी कहा कि कांडा को मैं कहना चाहता हूं कि तेरी और बीजेपी की पुलिस केवल 5 तारीख तक है, उसके बाद पुलिस हमारी होगी, फिर हम जहां चाहे गड़बड़ करेंगे। राजा वडिंग ने सीधे तौर पर गोपाल कांडा पर व्यक्तिगत हमला भी किया और उनको शक्ल से चालू कहा। राजा वडिंग ने पास में ही लगे गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया के होर्डिंग्स देखकर कहा कि मेरा भाई गोकुल सेतिया का होर्डिंग देख रहा है, वह शक्ल से कितना भोला है, और दूसरा गोपाल कांडा शक्ल से कितना चालू इंसान लगता है। वो चालू ऐसे हैं, इसने अभय सिंह चौटाला की फोटो लगा ली, बहन मायावती की फोटो लगा दी, मगर खट्टर साहब और मोदी की फोटो नहीं लगाई, मगर घर पर इसके झंडे लगे हैं, भाजपा का है और डंडा ऐनक वाले का है। वही हरियाणा के जींद के उच्चाना विधानसभा क्षेत्र में सोमवार रात दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर के रोड शो पर हमला हुआ। युवकों ने हो हल्ला करते हुए पत्थर फेंका, धूल उड़ाई। काफिले में शामिल चंद्रशेखर की कार का पिछला शीशा टूट गया। दरअसल उच्चाना में जेजेपी के दुष्यंत चौटाला प्रत्याशी हैं और चंद्रशेखर उनके समर्थन में रोड शो करने आए थे। देर शाम को इनका काफिला उच्चाना कला गांव में पहुंचा था। दुष्यंत व चंद्रशेखर रथ पर आगे चल रहे थे, इनकी कारें पीछे काफिले में थी। इसी दौरान यह घटना घटी। घटना से गुस्साए दुष्यंत ने पुलिस को बोला कि मैं कोई चेतावनी नहीं दे रहा हूं, एफआईआर नहीं, आप हमलावरों को गिरफ्तार करें। आपने चुनाव के बीच में क्या तमाशा बनाकर रखा है? चंद्रशेखर ने कहा कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एक सांसद के पास इतनी पावर होती है और पुलिस को उसकी रक्षा करनी चाहिए। आप क्या कर रहे थे? अगर कुछ हुआ तो जवाब दें, मेरी अपने सीनियर अधिकारी से बात करवाए। मैं आरोपियों को नहीं छोड़ूंगा, मैं वकील भी हूं और आपके खिलाफ केस भी दर्ज करवाऊंगा। आप तमाशा कर रहे हैं, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूं। अंत में बात करते हैं राहुल गांधी के उस बयान की जो सोशल मीडिया पर वायरल है। राहुल गांधी बोले, कांग्रेस के कार्यकर्ता शेर, आरएसएस वाले मुझे देखकर अपना मुंह छुपा लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दूसरे दिन की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा जारी है। यात्रा सुबह करीब 11:30 बजे झज्जर के बहादुरगढ़ से शुरू हुई, जो सोनीपत के 5 हलकों को कवर करते हुए शाम तक गोहाना पहुंचेगी। यात्रा के दौरान सोनीपत में राहुल ने जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस नेता शेर हैं, लेकिन आरएसएस वालों में दम नहीं।
वह मुझे देखकर छिप जाते हैं। लोकसभा में भी जब मैं भाषण देता हूं तो पीएम नरेंद्र मोदी निकल जाते हैं। राहुल ने पीएम मोदी से पूछा कि गुजरात में अडानी पोर्ट में ड्रग्स पकड़ी गई, उस पर क्या कार्रवाई की गई, यह हरियाणा की जनता को बताए। वहीं हरियाणा में भाजपा सरकार के परिवार पहचान पत्र को राहुल गांधी ने परिवार परेशान पत्र बताया। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरी भूमि अखबार पढ़ें।